परम पूजनीय भगवान देवात्मा, अन्य सहायकारी शक्तियों की पावन उपस्थिति में उपस्थित आत्महित की कुछ इच्छा लेकर मानसिक रूप से और कुछ आत्मिक हित की इच्छा लेकर हार्दिक रूप से उपस्थित धर्म की खोज में जिज्ञासु सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए सबका शुभ। बड़ा अद्वितीय अनूठा विषय है। शायद ही इस विषय पर किसी को लेक्चर सुनने का अवसर मिला हो। उच्च बोधों के दाता, डिफरेंट चीजों के लिए देने वाले संसार में हैं। उच्च बोध इसका मतलब बोध निम्न भी हो सकते हैं, साधारण भी हो सकते हैं और श्रेष्ठ भी हो सकते हैं। ज्ञान का लोगों में बड़ा अभाव रहता है, लेकिन पोज यही करते हैं कि ज्ञान बहुत है, फिर दूसरे को उलझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना था, तो प्ले स्कूल अलग होते हैं, वहां भी कुछ सिखाया जाता है खेल खेल में, लेकिन फिर जब कोई ढंग का स्कूल होता है उसमें नर्सरी में प्राय एडमिशन होता है, लेकिन वो भी टेस्ट लेकर होता है। माता पिता का टेस्ट होता है, कई बार बच्चे का तो होता ही होता है। एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए जो अध्यापक नियुक्त था उसने पूछा, छोटा बच्चा था, टेस्ट करने के लिए भी इसको अल्फाबेट्स आते हैं कि नहीं, अक्षर ज्ञान है या नहीं है। पूछा बेटा ये क्या है, किताब खोली, जहां आ से अनार, बड़े आ से आम, ई से इमली ऐसे लिखे हुए थे, बहुत सारे लिखे होते हैं। टीचर टच द फिंगर ऑन अल्फाबेट, अध्यापक ने ऐसे टच करके एक अल्फाबेट पे अक्षर पूछा, बच्चे ये क्या है? तो बच्चा कहता है सर दिस इज योर फिंगर, ये आपकी उंगली है। अध्यापक कहता है बेटे उंगली नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूं ये क्या है, ये मेरी उंगली के निकट क्या है, इस उंगली के पास में क्या है? कहते सर आपकी उंगली के पास में अंगूठा ही होगा। टीचर कहता है बेटे मैं अंगूठे उंगली की बात नहीं कर रहा, ये उंगली और इस अंगूठे के बीच में क्या है? बच्चा थोड़े आगे आया, इन दोनों के बीच में उसने उंगली चलाई, कहता है सर इस उंगली के और अंगूठे के बीच में तो खाली है। असली बात क्या है, वो जानता ही नहीं है कि वो कौन सा अक्षर है। बहुत विद्वान मिलेंगे आपको ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या बता रहे हैं। बताने वाले को पता होना चाहिए वो क्या बता रहा है, और सुनने वाले को पता होना चाहिए मैं क्या सुन रहा हूं। ऐसा ना हो कि सुनकर आए और जब घर गए तो पूछा क्या सुनकर आए, तो क्या ये तो नवनीत जी से पूछो भाई तुम क्या करने गए थे फिर वहां पर। कई बार बड़ी हैरानी होती है मुझे देखकर, छोटी सी बात कोई पूछता है आपसे
आपका आत्मविश्वास इतना क्यों डोला हुआ है? छोटी सी बात पूछे, फट देसी, चलो श्रीमान जी के पास। क्यों भाई? हमारे अंदर इतना आत्मबल होना चाहिए। हम शुभों से अगर जुड़े हैं सच्चे मायनों में, हम जुड़े ही नहीं है इसका मतलब। इस मजलिस में हर व्यक्ति श्रीमान होना चाहिए और हर स्त्री श्रीमती होनी चाहिए। बोले इस मजलिस का शुभ हो। आप पर आशा लगाई है नेचर के विकास क्रम ने, और आपके कंधों पर जिम्मेदारी डाली है कि नेचर के विकास क्रम का जो अग्रदूत आपके समक्ष है, जिस बालक को शिव नारायण के नाम से जाना जाता था और 32 साल की उम्र में जिसका नाम सत्यनारायण हो गया, सत्यानंद अग्निहोत्री के नाम से पुकारा गया। शिव से सत्य की यात्रा देवात्मा के देव जुन में भी यही हुआ है। शुभ अनुरागी प्रकृति के अंदर सत अनुराग का बीज पैदा हुआ है, विकसित हुआ है, और वो नाम में भी परिलक्षित होता है, शिव नारायण से सत्यानंद। 32 देव शक्तियों से देवात्मा आपके भीतर, आपके समक्ष विराजमान है। फिर भी अगर आप ये कहते हैं मुझे नहीं पता धर्म क्या होता है, मुझे नहीं पता जीवन क्या होता है, जीवन का लक्ष्य क्या होता है, तो हमें क्या बनना चाहिए, कहां जाना चाहिए, मैं उसको कहना अपने मुंह से ठीक नहीं समझता। अपने लिए कह सकता हूं कि देवात्मा पैदा हो गए हैं, उसके बाद भी मैं मनुष्य होकर ये कहूं मुझे नहीं पता देवात्मा कौन है, तो मुझे चुल्ली पर पानी में डूब मरना चाहिए। कुछ साधारण गुरु नहीं है आपके पास, कुछ साधारण संत या महात्मा, कुछ साधु नहीं है आपके समक्ष। शुभ का पूर्णांग प्रेमी, अशुभ को पूर्णांग घृणा करने वाला, सत्य का पूर्णांग प्रेमी, असत्य को पूर्ण घृणा करने वाला एक ऐसा दिव्य आत्मा आपके समक्ष है, जिसको इस संसार में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस जीवन की, उस जीवन को जीने वाला देवात्मा आपके बीच में है। आप उसके श्रद्धावान हैं, अगर आप उसके सेवक कहलाते हैं, तो आपको दुनिया में पहचान पैदा होनी चाहिए कि हां ये व्यक्ति खास है। अगर आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, जहां आप रहते हैं, जिस नगर और गांव में, अगर आपको लोग खास नहीं समझते, तो इसका मतलब कहीं आपके भीतर बहुत बड़ी कमी है। देवात्मा एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने सिर्फ नामदान नहीं दिया, जिन्होंने सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिए। देवात्मा उच्च बोधों के दाता हैं। बोलिए ऐसे सतगुरु का शुभ। प्रणाम करता हूं सतगुरु आपको। हम इस संसार में रहते हैं, अलग अलग दुनिया में रहते हैं। दुनिया एक ही देखने में, लेकिन हर आदमी अलग अलग दुनिया में रहता है, क्योंकि सबके बोध भिन्न भिन्न हैं। बोध मीन्स रियलाइजेशंस। ज्ञान कॉमन हो सकता है सबका। शुभ हो बहुत अच्छी चीज है, ये कॉमन ज्ञान है। 4 बार शुभ बोलना चाहिए, क्यों 4 जगत होते हैं, ये भी ज्ञान है। लेकिन बोध कब होता है? जब वो हृदय से निकले। एक बार हृदय से कह के देखिए, शुभ हो। दिल से निकालिए, बोलिए शुभ हो। आंख बंद करके निकालिए एक बार, बोलिए शुभ हो। देखिए अब जो अब अलग अलग महसूस हुआ है ना आपको, बोला एक ही शब्द है सबने, लेकिन हर एक को अलग अलग भाव आए होंगे। किसी को लगा होगा कि श्रीमान जी को विषय तो आ नहीं रहा, तो शुभ ही शुरू कर दिया। किसी को आया होगा इनको पता भी है शुभ क्या होता है, शुभ बुलवा रहे हैं। किसी को आया होगा शुभ मैं सारी उम्र से कर रहा हूं, 10 साल से, मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं। अलग अलग भाव है। किसी को कहा होगा, मन में आया होगा किसी के कि श्रीमान जी कुछ सभा ना कराएं, आज कोई लेक्चर ना दें, कोई टॉपिक कवर ना करें, शुभ ही करवाते रहे, मेरा तो उसी से भला हो जाएगा। अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। व्हाट वी रियलाइज, व्हाट वी आर सेइंग, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट वी आर रियलाइजिंग, सबका अनुभव अलग अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, सबकी डेप्थ अलग अलग है। शब्द एक ही है, देवात्मा एक है,
लेकिन सबके भीतर उच्च बोधों की कहां तक हमारा विकास हुआ है, उसका लेवल सबका अलग अलग है। कितना कोई खींच सकता है, माता की छाती में बहुत दूध है, लेकिन बच्चे के अंदर क्षमता जब नहीं होती तो खींच नहीं पाता। और उसके बावजूद भी माता की छाती में दूध है, तब भी बच्चे की डेथ हो जाती है। कई बार कहते हैं बच्चा दूध ही नहीं खींच पा रहा। तो गलती मां की है कि बच्चे की? बच्चे की अवस्था ऐसी है। भगवान के पास देने को बहुत कुछ है, हम कितना ग्रहण करने और खींचने को तैयार हैं, यह हमारे हृदयों की क्षमता पर निर्भर करता है। जब हम नए फ्लैट्स में गए पिछले दिनों, 6 मंजिला मकान है यूनिवर्सिटी का, तो कई दिन तक बड़ा कॉमन प्रश्न रहा, आपकी कौन सी मंजिल पर रहते हैं? तो बड़ा एक साधारण उत्तर था कि जी हम दूसरी मंजिल पर रहते हैं। मैं भी आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी मंजिल पर रहते हैं? जीवन के लिहाज से हम जीवन के लिहाज से सब अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, और कई पताल में भी रहते हैं। अपनी सोच अपने भावों के हिसाब से धरती के नीचे भी रहते हैं। इंसान तो घरों में सब ऊपर रहते हैं, धरती से नीचे कोई कोई होगा बंकर्स में। आमतौर पर शैतान रहते हैं, जमीन के नीचे उनको रहने का मौका मिलता है। अभी एक गद्दाफी की मृत्यु इसी ढंग से हुई, जमीन के नीचे मिला। सदाम से मिला, वही जमीन के नीचे मिला। देखिए आप, बंकर्स में रहते हैं। ओसामा बिन लादेन मिला, वो भी बंकर में मिला, शायद नीचे ही था वो भी। हम उनको बुरा समझते हैं, कैसे नाम, बड़े अहंकारी नाम, बड़ा दुष्ट नाम, बड़ा नुकसान किया। लेकिन हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, और सब बंकर्स में बंधे हुए हैं, अपने नीच अनुरागों के बंकर्स में, और जमीन के नीचे रह रहे हैं। और निकलते हुए डर लगता है हमें, ऊंचा उठने में डर लगता है। ऊपर की मंजिल में जाएंगे, कोई देख लेगा, चारों तरफ दिखाई पड़ेगा, सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। उठकर तो देखो। देवात्मा बार बार पुकार रहे हैं, बंकरों में घुटकर मर जाओगे, निकल कर तो देखो। मैं तुम्हें उच्च बोध देने के लिए आया हूं, मुझसे उच्च बोध लेकर तो देखो। देव जीवन इज फुल ऑफ रियलाइजेशंस, वंडरफुल रियलाइजेशंस। देवात्मा का देव जीवन उच्च बोधों से भरपूर है, सात्विक बोधों से भरपूर है, और इससे ऊपर देव बोधों से भरपूर है। छोटी छोटी चीजों से देखिए महाराज कहां से शुरू होते हैं। कर्तव्य पालन का बोध बचपन में ही, छोटी सी उम्र है महाराज की, 12 साल की उम्र में। उस जमाने में 1862 की बात है, लगाइए आज से 150 साल पहले लगभग भगवान का विवाह हुआ। छोटी आयु में विवाह हो जाता था। बच्चे होता है 12 साल का, खुशियों से भरे होते हैं बच्चे। तो किसी का यहाँ 12 साल के बच्चे को होते शादी है कल को, देखो क्या वो कैसा खुश हो जाएगा। महाराज को फिक्र पैदा हो गई कि जो मैंने कबूतर पाल रखे उनका क्या होगा। क्यों फिक्र पैदा हुई? कर्तव्य पालन का बोध। वो बचपन में जो एग्जाम्पल मिलता है कि किस प्रकार उनकी रक्षा की, कैसे संभाल की, वो कर्तव्य पालन का बोध महाराज के देव जी में थ्रू लाइफ मिलेगा आपको। और उसको बढ़ाया शरदे ऋषि जी ने। वे रुड़की वो धरती है जहां भगवान की नाजुक जिंदगी थी, जब जवानी की उम्र बड़ी नाजुक होती है। 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र, और अब तो उम्र घट के 13 ही पहुंच गई है शायद। 13 जहां शुरू हुआ, बच्चा या विकास की तरफ जाएगा या विनाश की तरफ जाएगा। आप जितना सामान इकट्ठा कर लो या उसको बर्बाद कर देगा, और आबाद करने वाला बन गया तो आपको बहुत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, अपने आप संभाल लेगा। दैट इज अ रियल क्रिटिकल एज। और उस समय कहा जाए किसी को कि संगत में आना, पिताजी को भेज दूंगा, खुद कमाने में लगा हुआ है। तुम कितना ही कमा ले, अगर बच्चों को लेकर नहीं आएगा तो ढाने का काम तेरे बच्चे तेरे सामने ही करेंगे। क्या जी दुकान छोड़कर आ जाएं? मैं कहा हां, दुकान कभी आपकी खराब नहीं होगी, बंद नहीं होगी। आप दुकान का शटर बंद कीजिए, 4 दिन लगाइए, बड़ा बोर्ड लिखे उसके ऊपर, यह दुकान बंद नहीं हुई है। मैं अपने आत्मा, अपने परिवार के भले के लिए, अपने आत्मा के भले के लिए 4 दिन रुड़की सत्संग में जा रहा हूं, और 4 दिन के बाद दुकान खुलेगी। जो इस दुकान को आ रहे हैं सामान लेने उनका शुभ हो, और मैं परिवार को ले जा रहा हूं। आप सब जो पढ़ रहे हैं इसको, वो भी कहेंगे मेरे परिवार का शुभ हो। मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी दुकान ज्यादा चलेगी। और जिनके लिए दुकान आप कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, वो बच्चे बच जाएंगे। आपके संगत में लाके बैठाइए उनको, क्योंकि ये वातावरण है जो उच्च बोध प्रदान करता है।
भगवान के एज में भी नाजुक एज आई, लेकिन भगवान ने इसको लिखा है कि उस नाजुक एज में श्रद्धेय ऋषि जी शिवदयाल सिंह जी मुझे मिले और उनके संसर्ग ने मेरे अंदर बहुत से उच्च बोधों को बढ़ाने का काम किया। और उसमें से एक बोध ये भी था, कौन सा? कर्तव्य पालन विषयक बोध। ऋषि जी के बारे में बताना चाहता हूं आपको मैं। ऋषि जी ने जानबूझकर रात की ड्यूटी ली कि और लोग उस ड्यूटी को सिंसियरली नहीं करते हैं, मैं उस रीडिंग को, मीटरोलॉजी की रीडिंग्स जो लिया करते थे, मैं उनको ठीक से ले पाऊं ताकि रिकॉर्ड्स ठीक मेंटेन हो। लोग रात की ड्यूटी हटवाते हैं, ऋषि जी शिवदयाल सिंह जी महाराज के गुरु उस ड्यूटी को स्वयं ग्रहण करते हैं। भगवान का प्रेम उनके साथ, रात भर बात कर रहे हैं, बात करते करते भगवान लेट गए हैं और ऋषि जी की भी बाय चांस आंख लग गई। जो रीडिंग मान लो रात को 2 बजे लेनी थी, उसमें 2:30 बज गए, आधा घंटा लेट हो गए। अब रात को 2-2:30 के बजे में टेम्परेचर में कोई खास अंतर नहीं आता, लेकिन ऋषि जी का कर्तव्य बहुत देखिए, क्योंकि वो 2:30 बजे रीडिंग ले पा रहे हैं, 2 बजे लेनी थी। लोग तो ऐसे ही भर देते हैं, कोई खास अंतर नहीं भी आया होगा, तब भी ऋषि जी ने अपने सिर पर घूंसे मारे कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से क्यों नहीं किया। बोलिए ऋषि जी का, शिवदयाल सिंह जी का, भगवान के ऐसे गुरु मिले उनका, भगवान के उच्च बोधों को बढ़ाने के लिए सहायक हुए उनका, शुभ हो। भगवान के अंदर मैं टच करता चलूंगा क्योंकि आपको बहुत अधिक आवश्यकता नहीं, आप इशारे समझ आएंगे। समझदार को इशारा काफी होता है, और जो ना समझे उसको बहुत बताया जाए तब भी उसके पल्ले नहीं पड़ती। वो मुझे याद आ गई बात गजलों के ऊपर। गजल मेरे भाई सुना रहे थे, एक गजलों के प्रोग्राम में किसी को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसको जबरदस्ती ले जाया गया, जैसे हमें संगत में कई बार जबरदस्ती घेर कर लाया जाता है। तो पीछे पीछे जगह मिली, आगे जगह थी नहीं, तो लोग आनंदित थे, बड़ा मजमा जमा हुआ था, बड़ा आनंद आ रहा था। तो जो सज्जन को घेर के लाया गया, वो बैठा था कुर्सी पे अपने साथी के साथ, जो उसके साथ आया था। थोड़ी देर में बोला, भाई गजल सुना, गजल। तो जो साथ आया था वो सोचा क्या न्यूसेंस है, क्या सारा माहौल खराब कर रहा है, बेइज्जती कराएगा मेरी। उसने कहा चुप चुप, ये गजल गा रहा है, ये गजल गा रहा है। कहा, अच्छा अगर गजल गा रहा है तो फिर भाई वाह। किसको पता था गजल में वाह वाह की जाती है। हमें भी लग रहा होगा करके लेक्चर बढ़िया हो रहा है, उच्च बोधों के दाता भाई श्रीमान जी बोल रहे हैं, तो फिर भाई वाह, समझ में नहीं आ रहा। योग्यता अपनी अपनी। दूसरा बोध जो भगवान के दर पर आकर मिलता है वो है सफाई, परिष्कारता, परिपाटी का बोध। भगवान बिल्ली की नाई, लोग कहते हैं बिल्ली की नाई साफ रहते थे, और भगवान ने यह बोध अपने सेवकों में, श्रद्धावानों में, आने वालों में विकसित किया है। अगर हमारे अंदर सफाई का बोध विकसित नहीं हुआ, इसका हम देवात्मा से हम ठीक से जुड़े नहीं। भगवान फरमाया करते थे, मैं चाहता हूं मेरे सेवकों के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। उनका शरीर साफ हो, बोलिए भगवान का शुभ, साफ रहो, नीट रहो, क्लीन रहो। ठीक है, सादा पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार कपड़े बदलने दिखाने की जरूरत नहीं है। वाकई में कुछ स्मेल आ रही हो, पसीना आ रहा हो, फिर बदलो। लोग तो कपड़े बदलने में ही, मैं कई बार देखता हूं अभी कुछ पहना, अभी कुछ पहना, अभी कुछ पहना। कौन देख रहा है तुम्हें भाई? किस चक्कर में पड़ गए तुम? सफाई रखो, भगवान कहते हैं शरीर साफ रखो। दूसरा, मेरे सेवकों का दिमाग भी साफ हो। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई चक्कर नहीं, फालतू नहीं। एक चीज याद रखो जिंदगी के अंदर, कोई डर भय नहीं रहेगा आपको। बनाओ बनो, बिगाड़ो बिगड़ो, बस किसी से मत डरो। सिर्फ इस बात से डरो कि मैं किसी को बिगाड़ रहा हूं तो मैं बिगड़ जाऊंगा, और किसी को बना रहा हूं तो मैं बन जाऊं। कितना कितना कूड़ा इकट्ठा करोगे दिमाग में इस छोटी कोठरी के अंदर। भगवान कहते हैं मेरे सेवकों का दिमाग भी साफ हो। और तीसरा महाराज चाहते हैं मेरे सेवकों का दिल भी साफ हो। जितनी अव्यवस्था है दुनिया के अंदर, समाजों के अंदर, घरों के अंदर, उसकी जड़ यही है कि दिल साफ नहीं है। सारे हां कर रहे हैं, लेकिन ख्याल क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक श्रीमान जी, सभा के बाद में आपको सारी स्टोरी, मेरा दर्द सुनना कि मेरी बहू का दिल साफ नहीं है। इसके लिए सभा में आए थे भाई। मेरी बड़ी बहन से मेरे संबंध बिगड़े हुए हैं, उसका दिल, मेरी दरानी बिल्कुल ऐसी श्रीमान जी जैसे आपने कहा दिल साफ नहीं है, बिल्कुल दिल साफ नहीं है। ध्यान किसकी तरफ गया?
बहू की तरफ, सास की तरफ, बहन की तरफ, देरानी की तरफ, भाई की तरफ। ध्यान किसकी तरफ गया? दूसरे की तरफ। दिल किसका साफ होना चाहिए? अपना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक माता बहुत दिन सत्संग में यहां आती रही, एक दिन कहने लगी, श्रीमान जी मेरे घर में मैं बहू की हर बात से दुखी रहती थी, जब से मैं शुभ जुड़ी हुई मुझे उसकी वही बातें ठीक लगने लग गई सारी। ये शुभ का चमत्कार मेरे ऊपर हुआ है, वो नहीं बदली, वो वैसी ही है, लेकिन उसकी सारी चीजें मुझे ठीक लगने लग गई। पहले मैं उन्हीं चीजों को लेकर दुखी रहती थी। बोलिए शुभों का भी जुड़ के देखो तो सही। सफाई, परिष्कारता, परिपाटी, सिमेट्री। यहां पर एक हॉल में धन्यवाद का कुछ बैनर लगा, टेढ़ा लग गया। लोगों ने मेरा दिमाग ही खा लिया। श्रीमान जी टेढ़ा हो गया। श्रीमान, मैं तब कहां थे जब लग रहा था, आखिर कोई सीधा करके ही माना उसको। बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? परिपाटी का बोध। सिमेट्रिकल है कि नहीं? भगवान के चरणों में आकर सफाई, परिपाटी, परिष्कारता। भगवान के बारे में कहते हैं कि